करने वाले हैं ओपन डाइस, खुला पासा। तो खुले पासे के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे कुछ एग्जांपल के माध्यम से। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन पासों का चयन कीजिए जो दी गई सीट के अनुदिश मुड़कर बनाए गए हैं। मतलब उस पासे का हमको चयन करना है जो सीट जो दी गई है, जो हमें ये सीट दी हुई है, इस सीट के अनुदिश बनाया गया है। तो कुछ पासे नीचे दिए गए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। कुछ पासे दिए गए हैं जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी। इन पासों में से कौन सा पासा है ये हमको बताना है। इन पासों में से कौन सा पासा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, समझिएगा बात को। जो ओपन डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए किस पृष्ठ के पीछे कौन सा अंक आएगा। मतलब जो 4 पृष्ठ जो दिख रहा है, पृष्ठ 4 पे जो अंक दिख रहा है, इसके 4 के अपोजिट अंक क्या होगा, इसके पृष्ठ के पीछे वाले अंक क्या होगा, 3 के पृष्ठ के पीछे क्या होगा। क्योंकि जो पासा होता है, जो पासा होता है, पासे पे जो हमको अंक दिख रहे होते हैं, पासे पे जो अंक दिख रहे होते हैं, उनके पीछे के अंक तो हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, इसी लॉजिक के हिसाब से चलिए देखिए समझाते हैं आपको हम। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो देखते हैं हम 4 के विपरीत अंक क्या होगा। 4 के विपरीत पृष्ठ पे कौन सा अंक होगा? तो 4 के विपरीत पृष्ठ पे अंक होगा 6। एक खाना छोड़ के हम लेते हैं, ठीक है, एक खाना छोड़ के। अब ये मत कहना कि 4 के बाद सर जी 3 ले लीजिए, नहीं, 3 लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 में देखिए मिलाप हो रहा है, जुड़ रहा है। तो हम एक खाना को छोड़ के ही लेते हैं। जैसे 4 को हमने ले लिया 1, और 6 को हम लेंगे 2, एक खाना छोड़ के 6 को लेंगे 2। हाँ, 3 और 5 को ले सकते हैं, 3 और 5 को ले सकते हैं। देखिए सारे मिल गए। मतलब 4 जो है उसके विपरीत अंक है 1, और जो 6 है उसके विपरीत अंक है 2, और जो 3 है हमारा, 3 है हमारा, उसके विपरीत जो अंक है वो है 5। अब हमको ये देखना है कि जो 4 डाइस दिए हुए हैं, 4 डाइस दिए हुए हैं ए बी सी डी, इन चारों डाइसों में हमको देखना है कि जिसमें 4 हो उसमें 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सम्मुख है, पृष्ठ पे जो सम्मुख है, तो उसके पीछे वाला कैसे हमको दिखेगा, क्योंकि सम्मुख ही दिखता है। मतलब अगर 4 है तो 1 नहीं होना चाहिए, अगर 6 है तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 है तो 5 नहीं होना चाहिए। देखिए ये कंडीशन कैसे फॉलो हो रहा है। तो इसमें देखते हैं, पहले वाले में 4 है, 1 भी है, इसका मतलब ये पासा नहीं हो सकता हमारा, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए था अगर 4 है। इसमें देखिए 1 है तो 4 नहीं है हमारा, 6 है तो 2 भी नहीं है इसमें, और 3 है तो 5 भी नहीं। इसका मतलब बी वाला ही हमारा ऑप्शन सही है। बाकी पर हम गौर करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा बी ही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। देखिए पढ़िएगा इसको, क्या लिखा हुआ है। इसमें भी वही है, मतलब ये सीट दी हुई है, ठीक है, और हमको बताना है कि मुड़कर वो कौन सा बनेगा पासा। चलिए तो देखिए इसमें भी वही करना है। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सी। ए के विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा, सी होगा, और सी के विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा, ए होगा। और बी का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सी, और बी का डी तो ले नहीं सकते हैं, बी का डी तो ले नहीं सकते, तो बी का हो जाएगा हमारा ई, बी का हो जाएगा ई, और डी का हो जाएगा, ठीक है, डी का हो जाएगा एफ। मतलब इधर देखिए जो ए है उसका हमारा जो विपरीत पृष्ठ होगा वो होगा सी, और जो बी है उसके जो विपरीत होगा
वो होगा हमारा ई, और जो डी है उसके जो विपरीत होगा वो हमारा होगा एफ। मतलब हमें पास में यही देखना है कि जिसमें ए हो उसमें सी ना हो, ठीक है, और जिसमें सी हो उसमें ए ना हो, जिसमें डी हो उसमें एफ ना हो, और जिसमें बी हो उसमें ई ना हो। जैसे कि दिया हुआ है, पहले में देखो इसमें सी है तो ए नहीं है, सी है तो ए नहीं है, बी है तो ई नहीं है, डी है तो एफ नहीं, मतलब पहले वाला सही, हमारा पहला वाला ही सही है। देखिए अगर देखें बात करें बी वाले में, तो बी वाले में देखो ए है तो ई है और डी भी है, तो ए है इसमें सी नहीं है, ए है तो इसमें बी नहीं है, और डी है तो एफ नहीं, ई नहीं, तो मतलब दूसरा वाला भी सही है इसमें। देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा वाला देखें तो बी सी ई, तो इसमें देखो बी दिया हुआ है तो ई भी दे दिया है, तो ये वाला गलत है। तीसरा और चौथा वाला देखें तो एफ ई और डी, तो देखो जहाँ पर ई है तो वहाँ पर बी नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो उसमें सी है, और सी है तो ए नहीं होना चाहिए, तो मतलब तीसरा भी सही, मतलब ए बी डी तीन सही हैं इसमें। क्या है? तीन सही हैं, ए बी तीन आकृतियाँ जो हैं वो सही है, तो इसमें देखें ऑप्शन क्या है? सुनिए सुनिए, इसमें देखिए, इसमें दिया था उस बॉक्स का चयन करें। क्वेश्चन जो है हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं, देखिए गलत हो गया थोड़ा सा। इसमें लिखा था उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता, मतलब नहीं बनाया जा सकता, उनको चयन करना था। तो भैया पहला वाला तो हमारा बन रहा था, दूसरा वाला भी हमारा बन रहा था, क्यों, और चौथा वाला भी बन रहा था। कौन नहीं रहा था? सी वाला हमारा नहीं बन रहा था सिर्फ, तो सी वाला हमारा सही होगा, जिसको हम गलत बता रहे थे वही हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें हमारा सही है सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? देखिए इसमें दिया हुआ है एक पासे की दो घूर्णन स्थिति नीचे दी गई हैं, यदि 3 सबसे नीचे हो तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी? ठीक है, अब देखिए ये वाला हमारा जो है ओपन डेस्क का नहीं है, फिर भी हम करते हैं। चलो अब आ गया है क्वेश्चन, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा अब ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ एक पासे की दो घूर्णन स्थिति नीचे दी गई हुई हैं, यदि 3 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या ऊपर होगी? मतलब 3 सबसे नीचे है तो ऊपर कौन सी होगी? अब देखो यहाँ पर तो 3 का नामो निशान नहीं है। अब कह रहा 3 नीचे है तो एक कौन ऊपर होगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो इसमें कॉमन है 2, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन दिया हुआ है 2, दोनों में है, दोनों में 2 है। मतलब अब इनको देखो, इनका रूल होता है, इसमें 2, इसमें 2। अब इसको लिखते हैं इस तरीके लिख लिया, पहले वाले और दूसरे वाले 2 लिख लिया हमने इस तरीके से। अब इसको लिखते हैं इस तरीके से, ये क्लॉक वाइज चलता है, ठीक है, क्लॉक वाइज, और इस तरीके से ये भी चलता है। तो इधर वाले लिखने हैं तो 2 के बाद क्या आया? 1, तो 1 लिखेंगे, और फिर आएगा 4, तो 4 लिख लेंगे। इसमें क्या है? इस तरीके से लिखेंगे, तो 2 के बाद क्या है? 5, और 5 के बाद क्या है? 6। मतलब 1 का उल्टा क्या है? 5, मतलब 1 के विपरीत पृष्ठ पे होगा 5, ये हम पढ़ा चुके हैं पहली वीडियो में, जो बताया था हमने जिसमें पासे के बारे में। और 4 के विपरीत पृष्ठ पे होगा 6। अब 2 के विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा?
तो 2 के विपरीत पृष्ठ पे वो होगा जो इनमें नहीं है। देखो 4 है, 6 है, 1 है, 5 है, इसमें मतलब है क्या नहीं, 3 नहीं है। क्या है, 3 नहीं है। तो जो 3 होगा वो इनके 2 के विपरीत पृष्ठ पे होगा। तो कह रहा था 3 अगर नीचे है तो सबसे ऊपर क्या होगा, तो सबसे ऊपर होगा 2। क्या होगा, सबसे ऊपर होगा 2। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आंसर हमारा सही होगा सी वाला, आंसर सी 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 के सबसे ऊपर कितना होगा, 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें भी मतलब एक आकृति दी हुई है और उसमें से देखकर हमको बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। तो ये आकृति हमको दी है। सबसे पहले तो हम देखें इसमें कि ए जो है, ए के विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा, डी होगा, और बी के विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा, ई होगा। ठीक है, और एन जो होगा ओ के विपरीत पृष्ठ पे होगा एन। ठीक है, उसको लिख लेते हैं एक साइड में। ए के विपरीत पृष्ठ पे है डी और बी के विपरीत पृष्ठ पे है ई और एन के विपरीत पृष्ठ पे है ओ। क्या है, ओ है। तो फिर वही देखना है, जिसमें ए होगा उसमें डी नहीं होगा। तो जिसमें ए है उसमें डी नहीं होना चाहिए था, मतलब इसमें दिया हुआ गलत है। और जिसमें बी होगा उसमें ई नहीं होगा। तो देखो इसमें बी दिया हुआ है तो इसमें ई है, इसका तो ये भी गलत है। और जिसमें एन होगा उसमें ओ नहीं होगा। तो देखो इसमें एन है, इसमें ओ भी दिया, ये भी गलत है। लास्ट वाला बच्चा इसका मतलब ये सही है, लेकिन चेक कर लो। अब इसमें देखो ए है तो इसमें डी नहीं होना चाहिए था, डी नहीं है। इसमें ओ है तो इसमें एन नहीं होना चाहिए, नहीं है। इसमें बी है तो ई नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हमारा सही है, मतलब बी नंबर जो हमारा है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इसमें भी बस मोड़कर आकृति बनाना है। तो एक ओपन डाइस दिया हुआ है, निकालना है। चलिए इसका भी वही करते हैं। तो क्या है इसमें, देखिए जो 2 है उसका 6 गलत गलत, जो 2 है वो होगा 4 के। क्या होगा, 2 का होगा 4 और 6 का होगा 3। और ये जो इधर इधर बचा तो सर ये तो कई अंतर हैं, लेकिन भैया और कोई बच ही नहीं रहा, तो एक जो है वो 5 का होगा बस। ठीक है, ये याद रखना, जो लास्ट में बचेंगे वो एक दूसरे के ही होंगे। देखो जब 2 का विपरीत पृष्ठ पे है 4 और 6 के विपरीत पृष्ठ पे है 3, लास्ट में जो बचा तो वो उसी के हो गए एक दूसरे के। तो एक होगा 5 के और 5 होगा 1 के। अब इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, कौन सा सही है। तो देखिए इसमें पहले वाले में दिया हुआ है 6 1 5। तो देखिए अगर 6 है तो 3 नहीं होना चाहिए था, तो भैया 3 नहीं है। और 5 है तो 1 नहीं होना चाहिए था, मतलब ये गलत। अब देखिए इसमें क्या है, 4 है तो 2 नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत। इसमें देखिए 4 है तो 2 तो नहीं है, 6 है तो 3 भी नहीं है, 1 है तो 5 नहीं है, मतलब सी वाला हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 5वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, 5वें का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक घनाकार खंड, मतलब ये आकृति दे दी इसमें है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं, इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज जो दिए हुए हैं वो होंगे। ठीक है, देखो एक घनाकार खंड के 2 स्थान नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक इकाई छोटे त्रिकोण हैं। ठीक है, छोटे छोटे त्रिकोण दिए हैं। घन के और स्थित में यदि नीचे एक कोण है, यदि नीचे एक कोण है तो शीर्ष सतह पर कितने कोण होंगे। अब लो इसमें क्या है, नीचे दिया हुआ है एक कोण, तो ऊपर मतलब एक के विपरीत कितना होगा यही पूछ रहा है, एक के विपरीत कितना होगा वही पूछा। अब इसमें देखो सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो इसमें देखो 3 इसमें है
3 इसमें है, 3 इसमें है, ठीक है, और 6 इसमें है, तो एकदम 6 है नहीं, तो बस वही फिर से करेंगे, इसमें 3 और नीचे भी 3, ठीक। पहले वाले में 3 क्या है, अब देखो इसको लेते हैं क्लॉक वाइज, इस तरीके से जिधर घड़ी चलती है हमारी, इसको भी क्लॉक वाइज काउंटिंग करेंगे। तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है 5, तो हम लिखेंगे 5, और फिर 5 के बाद क्या है 4, तो लिखेंगे 4। इसी प्रकार हम लिखेंगे इसमें 3 के बाद आ रहा है 6, और 6 के बाद आ रहा है 2, ये लिख लेंगे। अब ये जो एक दूसरे के होंगे ये होंगे विपरीत अंक, ठीक। विपरीत पृष्ठ पर विपरीत अंक, विपरीत पृष्ठ पे उनके अंक हैं, मतलब 5 पृष्ठ, जो पृष्ठ अंक 5 है उसके विपरीत जो होगा 6 होगा पृष्ठ पर, ठीक। 4 जिस पृष्ठ पे है उसके विपरीत पृष्ठ पे 2 अंक होगा। अब इस प्रकार ये चीज़ समझे, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक के त्रिकोणमिति। अब देखिए जो 3 के विपरीत होगा वो क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो हमने कहा था जो इनमें नहीं है वही होगा, तो इनमें नहीं है कौन, एक नहीं, क्या नहीं है, एक नहीं है, तो एक होगा 3 के विपरीत। और ये कह रहा था कि यदि नीचे एक त्रिकोण है तो शीर्ष पे कितना होगा, अर्थात मतलब 3, हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा बी सही, क्या होगा, बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी वैसे ही लगाना है। इसमें जैसे दिया हुआ है स्टार स्टार, मतलब स्टार के विपरीत पृष्ठ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है, स्टार के विपरीत पृष्ठ पे स्टार बना हुआ है, और ये आकृति के विपरीत पृष्ठ पे ये बनी आकृति है, और ये आकृति के विपरीत पृष्ठ पे ये आकृति बनी है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये वाला स्टार तो कहीं है ही नहीं इसमें, इसका मतलब ये वाला तो गलत है तुमसे, ठीक है। और ये देखो गोला बना के ये है, स्टार है, एक आकृति ये दी हुई है, ठीक है, तो ये आकृति भी देखिए गलत है, क्योंकि इसमें जो है वो चिन्ह वो किधर की हो रहा है, इस तरीके से, ये भी गलत है। और ये देखिए इसमें इस तरीके से कोई इसमें मार्क ही नहीं है, ये भी गलत है। ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है, कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है निम्नलिखित आरेख एक ही घन के विभिन्न दृश्य को दर्शाते हैं, ठीक है, डिब्बे में कर लेते हैं। और इसमें क्या है, एक ही दृश्य को 6 स्पार्स वाले जो देखो 6 स्पार्ट वाले जो घन हैं उनकी सतह के विपरीत सतह पर कितने स्पार्ट होंगे, मतलब जो पॉइंट दिए हुए हैं इनके 6 वाले जो पॉइंट है इसके विपरीत पृष्ठ पे कितने होंगे भाई। तो देखो चलो इसमें भी वही करना है, 6 के विपरीत पृष्ठ पे कितने होंगे अंक वही, तो कितने होंगे, 3 होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले हमको देखना 6 वाले, तो देखेंगे 6 किस में है, तो ये रहा 6 और ये रहा 6, इसमें भी 6 है, 3 पासों में 6 है, तो देखेंगे 6 इसके साथ वाले में देखें कितना है, तो 2 है, इसमें 3 है, पहले वाले पासे में 2 है और 3 है, तो देखेंगे 2 3 किस्म दिया हुआ है, ये देखो इसमें 2 3 है और इसमें भी 2 3 है और 6 भी है, तो पूरा मैच कर रहा पासा है, पूरा मैच कर रहा पासा है, इसका मतलब ये बेकार है भैया, ये पासा हमारे लिए बेकार है, पूरे मैच कर रहा है। अब देखो इसमें क्या करें, तीसरे में अगर पहुँचे तो इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें 6, इसमें भी 6, तो ये वाला इसमें आ रहा है, इसमें बाकी तो मैच नहीं कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात, अब इसमें ये चीज़ तो कोई मैचिंग हो ही नहीं रही अच्छे से है, तो हम करेंगे क्या, 6 जो है देखेंगे 6 के विपरीत पृष्ठ पे कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो देखो 6 के बगल में दिया हुआ है 2, जो भैया बगल में है वो सामने कैसे होगा, ठीक है भाई, विपरीत तो सामने उसके, तो जो बगल में है वो सामने कैसे होगा, तो 2 जब बगल में है तो सामने होगा नहीं, मतलब 2 तो नहीं हो सकता उसके विपरीत पृष्ठ में।
3 भी है तो 3 भी सामने नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 भी है तो 1 भी सामने नहीं हो सकता है, तो 1 तो है नहीं, 1 नहीं है, हाँ 1 नहीं है, 1 किसी में नहीं है। देखो 3 है, पहले में 3 और 2 दिया हुआ है, और इसमें 6 में 3 2 वही है, और फिर इसमें क्या है 5 दिया हुआ है, तो 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। और तो बचा क्या है इसमें, और तीसरे में देखेंगे कि इसमें क्या है 4 भी, तो 4 भी जब इसके बगल में है तो 4 भी नहीं होगा, मतलब बचा क्या, देखिए 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6, और 6 तो 6 के विपरीत पेश पे होगा नहीं, मतलब 1 होगा, यहाँ क्या होगा 1, अर्थात ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा ए सही, ऑप्शन ए सही, पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।